हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 7 सब्जेक्ट हिंदी। हमने अपनी हिंदी विषय में अपनी सप्लीमेंट्री की बुक शुरू की हुई है। उसके आप 4 चैप्टर पढ़ चुके हो। 5वां चैप्टर है कुंती। कुंती एक और करेक्टर आया है। पिछला जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें विदुर आए थे। अभी ये अगला करेक्टर आ रहा है कुंती। मैंने लास्ट चैप्टर में थोड़ा सा आपको बताया भी था कुंती कौन थी। धृतराष्ट्र की पत्नी थी और दुर्योधन की माँ थी। ठीक है बेटा, अभी देखिए इस चैप्टर में उनके बारे में अच्छे से जानेंगे। ठीक है बेटा, मैं आपको हर वीडियो में ये बताती हूँ बेटा, ये इंटरेस्टिंग चीज है। महाभारत आपकी जो धार्मिक आपकी जो ज्ञान की बातें हैं वो आपको पता चलेंगी। इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी आप जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तब शुरू भी हुई थी, तो आपने इसको ध्यान से नहीं देखा तो वो आपकी गलती है। अगर देख लेते तो आपको ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाते। कौन क्या था, किसने क्या कहा था, क्या किया था, वो सब उसमें आता है। पर अभी भी आप YouTube से आराम से देख सकते हो। महाभारत आपको YouTube पे आराम से मिल जाएगी। देखिए बेटा, चैप्टर 5 कुंती। यदुवंश के प्रसिद्ध। यदुवंश क्या होता है बेटा? जो आज आप यादव लोग जो होते हैं ना, वो यदुवंशी ही है। यदुवंश यानी कि यादव वंश। जो अहीर जो होते हैं वही यदुवंशी थे। ठीक है बेटा, यदुवंश के प्रसिद्ध राजा शूरसेन श्री कृष्ण के पितामह थे। इनके प्रथा नाम की कन्या थी। उसके रूप और गुणों की कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। शूरसेन के फुफेरे भाई कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी। अब ये शूरसेन के फुफेरे भाई, फुफेरे कौन होता है? यानी कि बुआ का बेटा। बुआ फूफा यही होते ना, जो इनकी बुआ का बेटा था, फुफेरे भाई। उनका बेटा था तो वो इनका भाई लगा, तो उनके कोई संतान नहीं थी। शूरसेन ने कुंती भोज को वचन दिया था कि उनकी जो पहली संतान होगी उसे कुंती भोज को गोद दे देंगे। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। प्रथा एक कन्या का नाम था बेटा। शूरसेन की पहली संतान प्रथा थी। उसको शूरसेन को देने का वादा किसने किया था? शूरसेन ने किया था अपने फुफेरे भाई को कि मेरी जो पहली संतान जो होगी वो मैं आपको गोद दे दूंगा। उसी के अनुसार शूरसेन ने कुंती भोज को प्रथा गोद दे दी। कुंती भोज के यहाँ आने पर प्रथा का नाम कुंती पड़ गया। अब जो ये कुंती भोज थे, ये इन्होंने उस प्रथा नाम की कन्या को गोद ले लिया था, लेकिन गोद लेने के बाद उसका नाम उन्होंने बदल दिया और उसका नाम प्रथा से कुंती हो गया। ठीक है बेटा, कुंती के बचपन में ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज के यहाँ पधारे। कुंती ने 1 वर्ष तक बड़ी सावधानी व सहनशीलता के साथ उनकी सेवा शुश्रूषा की। उसकी सेवा टहल से दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हुए और उसे उपदेश दिया और बोले, कुंती भोज कन्ये, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। अब जो ये कुंती थी, जब इसकी शादी नहीं हुई थी तो इसने ये कहा था कि जब तुम किसी देवता को स्मरण करोगी, किसी भी देवता को याद करोगी, तो वही देवता अपने रूप में तुम्हें एक पुत्र देगा। समझ में आया बेटा? क्या था कि जो प्रथा थी वो बाद में कुंती बनी। कुंती बनने के बाद जब वो वहां पर एक बार ऋषि आए थे तो उस ऋषि की इस कुंती ने बहुत अच्छे से सेवा की थी। तो उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उस ऋषि ने इस कुंती को एक वरदान दिया था कि तू जिस भी देवता को याद करेगी ना, वो देवता तुम्हें उसी अपने रूप में ही तुम्हें एक पुत्र प्रदान करेंगे। समझ में आ गया? देखिए आगे, इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। अब इसमें क्या हुआ बेटा? ये जो कुंती नाम की जो थी, ये इसकी शादी नहीं हुई थी बेटा, तो इसने सूर्य भगवान का ध्यान किया। जो इसको एक वरदान मिला था उसके बिहाफ पे इसने सूर्य भगवान को याद किया। तो सूर्य भगवान ने अपने ही समान तेज और तेजस्वी पुत्र कुंती की कोख में डाल दिया। कि इसकी शादी तो नहीं हुई थी, बिना शादी के बच्चे संतान पैदा नहीं होती है, सभी जानते हैं।
तो इसके बाद क्या हुआ, तो ये तो कुंवारी थी और सूर्य ने वरदान के रूप में इसे इसकी कोख में अपने ही समान एक पुत्र को डाल दिया था। इसमें आगे क्या है बेटा देखिए, इस प्रकार सूर्य के संयोग से कुमारी कुंती ने सूर्य के समान तेजस्वी एवं सुंदर बालक को जन्म दिया। जन्मजात कवच और कुंडलों से शोभित वही बालक आगे चलकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण के नाम से विख्यात हुआ। ये सूर्य पुत्र थे बेटा कर्ण। जो भी हमारी महाभारत थी, सबसे महान धनुर्धर कौन थे? कर्ण ही थे बेटा, ठीक है। और ये जब इनका जन्म हुआ तो कवच और कुंडलों के साथ, कवच क्या होता है बेटा? यहाँ पर पहना जाता है, जब युद्ध लड़ा जाता है तो कवच ही हमारी सहायता करता है। वार, जब हमारे ऊपर तलवारों से किसी से भी वार होता है तो कवच हमारी सहायता करता है। और कुंडल क्या होते हैं? जो कान में पहने जाते हैं। इन्हीं के साथ इसका जन्म हुआ था, ठीक है बेटा। और ये आगे चलकर ये जो सूर्य पुत्र है, इसका नाम क्या था? जो कुंती के अविवाहित होते हुए जब कुंती माँ बनी थी सूर्य के वरदान से, तो जो वो पुत्र हुए थे वो कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। लेकिन अब कुंती को लोक निंदा का डर हुआ। लोक निंदा क्या होती है कि लोग बोलेंगे कि ये कुंवारी है, फिर भी इसने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो लोग इसको ताने मारेंगे, इसको क्या मतलब कि कैरेक्टरहीन बोलेंगे कि चरित्रहीन है। तो उसको इस बात का डर हुआ कि लोग अब क्या कहेंगे। उसने बच्चे को छोड़ देना ही उचित समझा, इसलिए बच्चे को एक पेटी में बड़ी सावधानी के साथ बंद करके उसे गंगा की धारा में बहा दिया। बहुत आगे चलकर अधीरथ नाम के एक सारथी की नजर उस पर पड़ी। किस? अधीरथ नाम का एक सारथी था। सारथी कौन होते हैं? रथ को चलाने वाला, ठीक है बेटा। एक सारथी की नजर उस नदी में बहती हुई पेटी पर पड़ी थी। उसने पेटी निकाली और खोलकर देखा तो उसमें एक सुंदर बच्चा सोता हुआ मिला। अधीरथ निसंतान था। निसंतान मतलब जो ये सारथी था, इसके कोई संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी इसके कोई भी। बालक को पाकर वह बड़ा प्रसन्न हुआ। सूर्यपुत्र कर्ण इस तरह एक सारथी के घर पलने लगा। इधर कुंती विवाह के योग्य हुई। राजा कुंती भोज ने उसका स्वयंवर रचा। उससे विवाह करने की इच्छा से देश विदेश से अनेक राजकुमार स्वयंवर में आए। हस्तिनापुर के राजा पांडु भी स्वयंवर में शरीक हुए मतलब शामिल हुए। कुंती ने उन्हीं के गले में वरमाला डाल दी। महाराज पांडु का कुंती से ब्याह हो गया और वह कुंती सहित हस्तिनापुर लौट आए। उन दिनों राजवंशों में एक से अधिक ब्याह करने की प्रथा प्रचलित थी। मतलब कि जो पहले के ये जिस समय महाभारत रामायण होती थी, उस समय क्या होता था बेटा? एक स्त्री के साथ कई व्यक्ति विवाह कर सकते थे, तो ये विवाह प्रचलित थी। इसी रिवाज के अनुसार पितामह भीष्म की सलाह से महाराज पांडु ने मद्रराज की कन्या माद्री से भी ब्याह कर लिया। मतलब कि पांडु ने एक तो कुंती से किया और दूसरी मद्रराज की कन्या थी माद्री से भी उन्होंने विवाह कर लिया। एक दिन महाराजा पांडु वन में शिकार खेलने गए। वहीं जंगल में हिरण के रूप में एक ऋषि दंपत्ति विहार रहे थे। यानी कि एक हिरण और हिरनी थे, वो ऋषि और दोनों हस्बैंड वाइफ थे ऋषि, तो वो वहां पर घूम रहे थे। पांडु ने अपने तीर से हिरण को मार गिराया। उनको यह पता नहीं था कि ये ऋषि दंपत्ति है। ऋषि ने मरते मरते पांडु को श्राप दिया। ऋषि के शाप से पांडु को बड़ा दुख हुआ। साथ ही वह अपनी भूल से खिन्न होकर नगर को लौटे और भीष्म पितामह तथा विदुर को राज्य का भार सौंपकर अपनी पत्नियों के साथ वन चले गए और वहां पर ब्रह्मचारी जैसा जीवन व्यतीत करने लगे। कुंती ने देखा कि महाराज को संतान लालसा तो है, लेकिन ऋषि के शापवश वह संतानोत्पत्ति नहीं कर सकते। अतः उसने विवाह से पूर्व दुर्वासा ऋषि से पाए वरदानों का पांडु से जिक्र किया। उनके अनुरोध से कुंती और माद्री ने देवताओं के अनुग्रह से 5 पांडवों को जन्म दिया। वन में ही 5 का जन्म हुआ और वहीं तपस्वियों के संग वे पलने लगे। अपनी दोनों स्त्रियों तथा बेटों के साथ महाराज पांडु कई बरस वन में रहे। बसंत की ऋतु थी। सारा वन आनंद में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। महाराज पांडु माद्री के साथ प्रकृति की इस उद्गारमय सुषमा को निहार रहे थे। ऋषि के शाप का असर हो गया। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई। माद्री के दुख का पार न रहा। पति की मृत्यु का वह कारण बनी।
यह सोचकर पांडु के साथ ही वह भी मर गई। इस दुर्घटना से कुंती और पांचों पांडवों के शोक की सीमा न रही, पर वन के ऋषि मुनियों ने बहुत समझा बुझाकर उनको शांत किया और उन्हें हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म के सुपुर्द किया। युधिष्ठिर की उम्र उस समय 16 वर्ष की थी। हस्तिनापुर के लोगों ने जब ऋषियों से सुना कि वन में पांडु की मृत्यु हो गई है तो उनके शोक की सीमा न रही। पोते की मृत्यु पर शोक करती हुई सत्यवती अपनी दोनों विधवाओं, पुत्र वधुओं अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई। तीनों वृद्धाएं कुछ दिन तपस्या करती रही और बाद में स्वर्ग सिधार गई। अपने कुल में जो छल प्रपंच तथा अन्याय होने वाले थे उन्हें न देखना ही संभवतः उन्होंने उचित समझा। अब ये क्या था बेटा कि पांडवों का जन्म हो गया, कौरवों का जन्म हो गया। इस तरह से इस चैप्टर में बताया कि कुंती की क्या व्यथा थी, कि कुंती ने किसके साथ विवाह किया और किस तरह कुंती के साथ क्या क्या दुख घटनाएं इस तरह होती रही। और जो माद्री जो थी उसने तो जैसे पांडु के मरते ही पांडु के साथ ही उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया था। इस तरह से इस चैप्टर में क्या था बेटा कि कुंती ने हस्तिनापुर में किस तरह प्रवेश किया, किस तरह वो हस्तिनापुर आई, किस तरह उन्होंने हस्तिनापुर में अपना जीवन यापन किया, ये सब आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया। ठीक है बेटा, हम अगली क्लास में इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।